दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी कुछ खास नहीं था। निफ्टी ने जस्ट न्यूट्रल क्लोजिंग दी है 3 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में। हाई की बात करें तो 25,902 तक निफ्टी पहुंच गया था, लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया और क्लोजिंग मिल चुकी है 815 के आसपास। निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास नहीं किया। मिड कैप चलो ठीक था, 190 पॉइंट्स की तेजी है, 0.32% का जंप। स्मॉल कैप ने भी कुछ खास नहीं किया। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज गिर के बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो हाफ सेक्टर्स प्लस में, हाफ सेक्टर्स माइनस में। गिरने वाले सेक्टर्स को देखें तो निफ्टी बैंक, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, मेटल, सॉरी मीडिया, ये सब कुछ नीचे आगे बंद हो चुका है। लेकिन आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1.21% की तेजी है। अब देखिए आईटी कंपनीज में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स अपने रेसिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं। कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टीसीएस का सपोर्ट के आसपास है। एलटीआई माइंट्री ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, तो वो रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो रेसिस्टेंस वाली कंपनी इसमें जो ट्रेडर लोग हैं अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। इन्वेस्टर लोग ये सोच के होल्ड करें कि ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेगा तो मेरा भी स्टॉक नीचे गिरेगा, तो वो मुझको देखना पड़ेगा। ऑब्वियस है, अगर मुझको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, स्टॉक ऊपर नीचे जाएगी जो कि मुझको फेस करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन आईटी कंपनीज में भी के समय चल रही है। आप क्या करो, आईटी कंपनीज में अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हो या फिर आप होल्ड करो, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की है कि निफ्टी 50 रिबाउंड हुआ है आफ्टर 50 डेमा की जो सपोर्ट है उससे, यानी सपोर्ट के ऊपर टच किया, उसके बाद में निफ्टी में थोड़ी सी तेजी बनी। क्या ये बिगिनिंग है, क्या ये स्टार्टिंग है? क्या सेंटा की जो तेजी बनती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, साथ में यूएस मार्केट के अंदर, तो क्या उसकी स्टार्टिंग है क्या? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो सेंटा तेजी होती है वो क्या होती है। देखो, इसका मतलब यह है कि कुछ दिन तक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है नॉर्मली। कितने दिन के लिए वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस दिसंबर के, ठीक है, पहले 2 ट्रेडिंग सेशन जनवरी के, यानी अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं 7 ट्रेडिंग सेशंस, 7 दिन की जो ट्रेडिंग होती है उसमें तेजी आती है। मोस्टली ऐसा होता है। अब कैसे ऐसा होता है, पता कैसे कर सकते हैं? तो उसका डेटा आपके सामने है, सिंपली आप इसमें नोट कर सकते हैं। 2014-15 से लेकर 23-24 तक का डेटा हमने यहाँ पे लिया है, यानी 10 साल का डेटा हमने यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 14-15 में निफ्टी ने इसी टाइम फ्रेम में, यानी दिसंबर के लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, जनवरी के 2 सेशंस, 7 दिन के अंदर निफ्टी ने अप्रोक्स 1.3% के रिटर्न्स बना के दिए। 2015-16 की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न्स नहीं बने, तकरीबन 1% के साथ में निफ्टी नीचे आके बंद हुआ। उसके बाद में 16-17 की बात करते हैं, सो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मार्केट था, तो 6% के रिटर्न्स बने। 17-18 में भी काफ़ी अच्छा मार्केट था, 10% के रिटर्न्स बने। हम बात करें 18-19 के मार्केट की तो 9-10% के रिटर्न्स बने। 19-20 के मार्केट की बात करें तो 4 से लेकर 5% के रिटर्न्स बने। 20-21 के मार्केट की बात करें तो 7% के रिटर्न्स बने। और 21-22 के मार्केट की बात करें तो 11% के रिटर्न्स बने। तो आई थिंक 11% के रिटर्न सबसे ज़्यादा है जो कि हमने देखा 21-22 के अंदर जो तेजी बनी थी उसमें। 22-23 की बात करें तो यहाँ पे देखिए माइल्ड पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं, यानी निफ्टी प्लस में ही था। साथ में 23-24 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे निकले हैं। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि 10 में से 9 बार निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो क्वेश्चन बनता है ये कि इस बार 15-16 की तरह निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा या फिर 14 से लेकर 24 तक जो हमने देखा यहाँ पे तेजी में परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी बिल्कुल क्लियर है, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 10 में से 9 बार निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। एक साल है 15-16 जिसके अंदर निफ्टी फेल हो गया तेजी देने में। सक्सेस रेट की बात करें तो 90% है, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस रेट मानी जाती है। और एवरेज जो तेजी बनी है ना, नॉर्मल जो तेजी बनी है वो 1 से लेकर 2% की बनी है। लेकिन जब अच्छी तेजी बनी है तो 11-11% की भी हमने देखी है 7 दिन के अंदर। सो आपको क्या लगता है दोस्तों, एवरेज रिटर्न्स इस माहौल में निकल सकते हैं 1-2%, या फिर आपको लगता है कि मार्केट इस बार नीचे गिरेगा, या फिर आपको लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलने वाले हैं? नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे।
सो सिचुएशन आपके सामने है और ये जो भी तेजी मंदी हमने निफ्टी में देखी है, क्लियर कट इंडिकेशंस हमने यहाँ पे फॉलो किए थे, जो चीज़ अपने को पता भी चल रही थी। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमने देखा कि एक रेसिस्टेंस है जो निफ्टी बार बार फेस कर रहा है। उस रेसिस्टेंस पर देख सकते हैं काफ़ी बार निफ्टी जाने की कोशिश करता है लेकिन फेल होता है उसको ब्रेक करने के लिए। 3-4 बार ऐसा हुआ। आज भी जो तेजी बनी है वो कहीं ना कहीं उसी रेसिस्टेंस से मंदी के रूप में आई है। लेकिन हम ये देखें कि पिछले जो सपोर्ट निफ्टी के बने हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2, 3, 4, ये 3 दिन तक निफ्टी ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो अभी उसी सपोर्ट पर निफ्टी आ चुका है। सो यहाँ से निफ्टी संभलता है और यहाँ से रिकवरी देता है। तो हाई चांसेस है कि इस बार जो क्रिसमस तेजी है वो हो सकता है हमको मिले। लेकिन अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर निफ्टी के अगले रेसिस्टेंस की तरफ, सॉरी अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी करेगा, जो कि इस तरह का देखने को मिल सकता है। सो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी चाहिए। सो आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं, नीचे आप बता सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अभी जो पैसे बन रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ कुछ कैटेगरीज है जहाँ पे पैसे बन सकते हैं। इंडेक्स यानी निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर ज़्यादा है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि बहुत ही अच्छे ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद में चौथी चीज़ है IPO, जिसका GMP अच्छा है। तो इन कैटेगरीज के अंदर पैसे बनाना भी इस समय आसान है। स्टॉक्स को चूज करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सही दाव लग जाए तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स के पैसे बन रहे हैं। सो आप देख सकते हैं गोल्ड ने आज के दिन कुछ खास नहीं किया, लेकिन सिल्वर स्टिल आधे % ऊपर। रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीज़न दोस्तों ये है कि US इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि डेटा खराब आ जाए, उसकी वजह से सिल्वर नियर हाई पर है, रिकॉर्ड हाई पर है। साथ में अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ जापान, इसके अंदर भी काफ़ी दिक्कतें चल रही है, रेट बढ़ सकती है, अपने 30 साल के हाई पर पहुंच सकती है, और उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में तेजी बन रही है। और ऐसा अगर होता है तो हो सकता है आगे और तेजी हमको बनती हुई देखने को मिल जाए। सो ये पॉइंट्स हैं। गोल्ड की बात करें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन सिल्वर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। ये अपनी आंखों के सामने हमने देखा कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, उसके बाद में वापस से इसी लेवल पर सिल्वर रुका था, तेजी बनी 34% की, और बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेकआउट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट्स कैच करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है और नीचे रिवर्स करता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो अभी तो कोई ब्रेकडाउन इसमें देखने को नहीं मिला है। ब्रेकडाउन कैसे आप पता कर सकते हैं? सो आपको ये देखना है कि पिछला रेसिस्टेंस कहाँ पे था। तो ये पिछला रेसिस्टेंस है, अगर इसके नीचे जाता है सिल्वर तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रेंड इसका रिवर्स हो चुका है, और नहीं पहुंचता है तो ठीक है। और जो भी इन्वेस्टर खरीदते भी हैं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, वो इसी लेवल का सहारा लेते हैं। मतलब ऐसे जो रेसिस्टेंस होते हैं, जो सपोर्ट बनने चाहिए, उसी लेवल को देखते हैं कि वो तोड़ा तो प्रॉफिट बुक करूंगा, और ऊपर खरीद लिया मैंने गलती से, जो कि ऑब्वियस गलती होगी, तो अपने लॉसेस को बुक करूंगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे चल के देखते हैं, जब भी रिवर्सल होगा इसके अंदर नेगेटिवली तो उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी, IPO में भी पैसे बन रहे हैं। आपको याद होगा तो जब हमने इसका GMP डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम, आई थिंक ये 5, 7, 8% के आसपास था। ठीक है, इसी कैटेगरी के अंदर ये था। उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो है 33 IPO के बाद में, और बाकी जो कंपनीज है ना उनकी वैल्यूएशन है 40, 42। सो हो सकता है ये लिस्ट होने के बाद में 10-12% चल जाए। आपको याद होगा। सो लिस्ट तो हुआ नहीं है, उससे पहले ही इसके GMP में तेजी देखने को मिल गई। जो 7% का GMP था वो 10% बढ़ के अब हो चुका है 17%। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इसमें एप्लीकेशन मिली होगी। 39 टाइम्स ये सब्सक्राइब तो हुआ है, लेकिन रिटेल जो कोटा है ना उसके अंदर जस्ट 3 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। और एप्लीकेशन भी काफ़ी बड़ी थी, 10,000 करोड़ का इशू साइज था। मुझको भी मिल चुका है। ठीक है, तो अगर मुझको जैसे इतनी खराब किस्मत के अंदर IPO मिल सकता है सालों बाद, तो आपको भी मिला होगा। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये IPO मिला या फिर नहीं। कल लिस्टिंग है, देखते हैं कैसी लिस्टिंग होती है। और स्ट्रैटेजी आपको ऑब्वियस से बता चुका हूँ कि लिस्टिंग के अंदर आपको ये देखना है कि जो बाकी कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का प्राइस है क्या। अगर महंगा है तो बाकी कंपनीज को भी महंगा होना पड़ेगा, अगर सस्ता है तो फिर ऑब्वियस है वो तेजी मिल जाएगी। लेकिन देखो कॉमन सेंस वाली बात है, 33 का P है, 17% ऊपर मान लो, तो बाकी कंपनी से महंगी होगी ये लिस्टिंग पे,
तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और रखेंगे तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में चीज़ें प्ले करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।